बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर से माफी मांगी है। उन कंगना रनौत ने जिन्होंने कहा था कि आजादी तो हमें 2014 में मिली है, उन्हीं कंगना रनौत को जिन्हें आजादी 2014 में मिली थी, उन्हें अपनी ही पार्टी में बोलने की आजादी नहीं है। अब उनसे ट्वीट यानी कि सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा गया और उस पर बाकायदा कंगना रनौत ने माफी भी मांग ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। ये वीडियो पूरा देखिएगा। कंगना रनौत एक्चुअली बीजेपी की मुसीबतें बढ़ाने वाली नेता हैं। ये कंगना रनौत ने एक बार फिर से साबित कर दिया। कभी वो क्या कह जाती हैं, कभी वो क्या कह जाती है, कभी पार्टी सफाई देती है, कभी उनको अपना सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट डिलीट करना पड़ता है। अब भाई कंगना रनौत जो थी ना, बात तो उन्होंने गलत नहीं कही थी। मतलब जिस बात का जवाब वो दे रही थी वो जवाब गलत हो सकता है, लेकिन वो जिस बात की आलोचना कर रही थी वो आलोचना तो गलत नहीं थी। आपको याद होगा अभी हाल ही में क्या कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टिम कुक से, जो कि एप्पल के सीईओ हैं, याद है आपको, उन्होंने कहा था कि भारत में मैंने सुना आप विस्तार कर रहे हैं टिम कुक। अब मुझे तो अच्छा नहीं लगा आप भारत में विस्तार कर रहे हैं बिजनेस का, मत करिए। हमें तो तब भी अच्छा नहीं लगा था जब आप चाइना गए थे। आप जितना आपने लगाना है आप अमेरिका में लगाइए। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने वाली कंट्री है। वहाँ पर आप क्यों अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे? तो वहाँ मत करिए। आपको जो पैसा लगाना है आप अमेरिका में लगाइए। वैसे भी ट्रंप की नीति है अमेरिका फर्स्ट की। अब इसी के बारे में, इसी की आलोचना करते हुए कंगना रनौत बोल पड़ी। कंगना रनौत ने ट्वीट किया और कंगना रनौत ने दरअसल मोदी जी की तारीफ करते हुए मोदी जी की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से कर दी। अब डोनाल्ड ट्रंप से जब तुलना करनी उन्होंने शुरू की तो उन्होंने लिखा कि जो प्यार का रिश्ता, जो पहले प्यार का रिश्ता था ट्रंप और मोदी का, वो अब देखिए जैसे ख़त्म हो गया है। तो उसकी वजह क्या है? व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ दिस लव लॉस? जो प्यार था नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का, वो कैसे खो सा गया? इसके जवाब में ये उन्होंने लिखा, देखिए, ही इज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, पर दुनिया के मोस्ट लव्ड लीडर यानी कि दुनिया के सबसे जो चहेते लीडर हैं वो तो नरेंद्र मोदी ही हैं। ट्रंप का सेकंड टर्म है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थर्ड टर्म है। अब अनडाउटेडली ट्रंप अल्फा मेल हैं, पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सब अल्फा मेल के बाप हैं। अब व्हाट डू यू थिंक? क्वेश्चन मार्क। आप क्या सोचते हैं? दिस इज पर्सनल जेलसी और डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी। तो ये क्या जलन है, जेलसी है, या फिर कूटनीतिक असुरक्षा? ये उन्होंने लिखा। लेकिन इसके बाद ये ट्वीट करते ही बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। तो तुरंत जेपी नड्डा जी, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका फोन आ गया। कंगना रनौत को कहा कि ट्वीट डिलीट कर दीजिए। अब कंगना रनौत ने ट्वीट डिलीट करते हुए भी एक पोस्ट कर डाला और कहा, कहानी बड़ी दिलचस्प है, सुन लीजिए। और कहा कि रिस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी कॉल्ड एंड जेपी नड्डा जी ने मुझे कॉल किया। वो बता भी दिया सबको कि जेपी नड्डा जी ने कॉल किया और उन्होंने मुझसे कहा कि ट्वीट को डिलीट कर दो। और मैंने जो ट्रंप के बारे में एप्पल सीईओ टिम कुक, जो नॉट टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, जो एप्पल फ़ोन्स हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग ना करने के लिए जो ट्रंप का बयान था उसके बारे में जो मैंने पोस्ट किया था, वो वाला ट्वीट मैं अब डिलीट कर रही हूँ। आई रिग्रेट, मुझे खेद है कि मेरी पोस्टिंग से कुछ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, पर एज पर इंस्ट्रक्शंस, जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आई इमिडिएटली डिलीटेड इट फ्रॉम इंस्टाग्राम एज वेल। मैंने उसको डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम से भी और यहाँ से भी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू भी बोल दिया। अभी जेपी नड्डा जी से सोच रहे होंगे यार मैंने तो गलती कर दी, इन्हें फ़ोन करके कि भाई आप ट्वीट डिलीट कर दो। मेरी तो पोल पट्टी खुल गई। इमेजिन करिए बीजेपी भी क्या सोच रही होगी, भाई हमने किसको ले लिया है, किसको ले लिया? एक ऐसे नेता को जो कभी किसान आंदोलन के बारे में कुछ बोल जाती हैं, किसान आंदोलन के बारे में जब वो बोलती है तब पार्टी को सफाई देनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि भाई ये हमारा ओपिनियन नहीं है, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। कभी वो कृषि कानूनों के बारे में बोल जाती हैं जिस पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को आकर के बाकायदा बयान देना पड़ता है। गौरव भाटिया जी सामने आए, उस पर बयान दिया। कभी वो कहती है आज़ादी उनको 2014 में मिली है। अब कंगना रनौत मुसीबतें लगातार बढ़ा ही रही हैं, कम नहीं की है। कभी कोई बयान, कभी कोई बयान, और कभी वो कहती हैं नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में इतने कसीदे वो पढ़ देती हैं कि भाई वो मतलब बियॉन्ड लिमिटेशन हो जाता है। तो कंगना रनौत पहले ये तय कर लें कि वो जो कह रही हैं वो पार्टी अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। अब पार्टी अलाउ नहीं कर रही है तब भी वो मुसीबत में फंस जाती हैं।
अब वो शायद सोचती भी होंगी कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलूँ भी या नहीं बोलूँ। अगर मैं बोलूँगी तो मुसीबत हो जाएगी, अगर मैं नहीं बोलूँगी तो लोग कहेंगे कि ये तो कुछ बोलती नहीं है, कहीं लोग उनको मौन ना समझने लग जाएं। तो बीजेपी को भी बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। और बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस तरह के नेताओं से छुटकारा चाहती है? क्या कंगना रनौत बीजेपी में लंबी रेस का घोड़ा है? क्या वो लंबे समय तक बीजेपी में रहेंगी या बीजेपी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी या वो खुद पार्टी छोड़ देंगी? आपको लगता है कि जिस तरह से मुसीबतें वो पार्टी के लिए खड़ी कर रही हैं, तो ऐसी भी कोई स्थिति आ सकती है? अब जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कहने पर कंगना रनौत ने ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बीजेपी ट्रंप से इतना क्यों डरती है? भाई ट्रंप के बारे में तो बोला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो तारीफ करने वाला ट्वीट था, बीजेपी को तो खुश हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए ना। बीजेपी की तो तारीफ की है, मोदी जी की तो तारीफ की है, खुश हो जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप की जो बेइज्जती की है उसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है? भाई अगर एप्पल के फोन नहीं बन रहा है, हमें गुस्सा आएगा ना एज एन इंडियन, और वैसे ही गुस्सा कंगना रनौत को भी आया, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब बीजेपी इतना क्यों डरती है? बीजेपी का एक भी नेता अभी तक खुल करके डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं बोला। डोनाल्ड ट्रंप पे खास तौर पे उस बयान पे जिसपे वो कहते हैं कि मैंने समझौता कराया, जिसपे वो कहते हैं कि मैंने मदद की समझौता कराने में भारत और पाकिस्तान का, जिसमें पिछले 6 दिन से 6 बयान पहले ट्वीट करके हम नहीं कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया है, खुद डोनाल्ड ट्रंप आकर कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया है। उनके बारे में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान नहीं दिया। आप पाकिस्तान के लिए आप काफी कुछ बोल रहे हैं। भाई जो दावा कर रहा है कि उन्होंने आपके देश का और पाकिस्तान का समझौता कराया, उन पर भी तो एक शब्द बोल दीजिए। क्यों आपके मुंह में दही जमा हुआ है? भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने 8 बजे वक्तव्य दिया तो मुझे लग रहा था कि शायद कोई एक लाइन बोल दे, नहीं बोले। हम क्या डरते हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप से? हमारे देश में इंदिरा गांधी जैसी नेता भी रही हैं जो गई थी मिलने के लिए, वेट कराया, नहीं मिलकर आई और बोल दिया साफ साफ कि किसी तीसरे का दखल मंजूर नहीं होगा। अब हमेशा से इस बात को डिनाइल करते रहे कि कश्मीर भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, हम सुलझा लेंगे, किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। आप तो ये अंतर्राष्ट्रीयकरण सा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रंप बीच में आ गए। ट्रंप को क्यों आने दिया गया और ट्रंप किस हैसियत से आए? ट्रंप को ये इजाज़त किसने दी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये जाहिर तौर पर देश की साख से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ट्रंप के बारे में किसी नेता ने कुछ नहीं बोला और अगर कोई बोल भी रहा है तो उसको डिलीट करने के लिए उसका पोस्ट कहा जा रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी किस बात से डरती है और देखना ये होगा क्यों रक्षा मंत्री अब तक ट्रंप के लिए नहीं बोले, क्यों विदेश मंत्री कुछ नहीं बोले, क्यों गृह मंत्री कुछ नहीं बोले, क्यों प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। कौन बोलेगा, कब बोलेगा, इंतजार करते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।